दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सुपौल में शादी में ज्यादा नॉनवेज नहीं खिलाया तो भड़के बाराती, कैटरर्स को जमकर पीटा, 3 हुए घायल। शादी समारोह में नाच के दौरान गोली चलने और मारपीट की खबरें तो सुनी होगी, मगर बिहार के सुपौल जिले में एक शादी समारोह के दौरान बारातियों ने नॉनवेज खाने पर हुए विवाद के बाद कैटरर्स की धुनाई कर दी। इस दौरान 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र का है। कैटरिंग के युवकों ने बारातियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक त्रिवेणीगंज में रात बगला गांव से बारात आई। बारातियों ने भोज के दौरान कैटरर्स से ज्यादा मीट की मांग की, तभी बारातियों का कैटरिंग के युवाओं से विवाद हो गया और बारातियों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। अगली खबर, बिहार बोर्ड ने आगे बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, अब इस तारीख तक भरे जाएंगे फॉर्म। बिहार बोर्ड ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में फॉर्म भरने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने रेगुलर और प्राइवेट दोनों ही तरह के छात्रों के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। जो छात्र फिलहाल कक्षा 11वीं में पढ़ाई कर रहे और वो 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को 30 नवंबर 2022 तक भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म को भरने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अगली खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी को बताया असफल, बोले सिर्फ सरकार के कहने से नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा वैशाली में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में अपराध हो रहा, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए पुलिस प्रयास भी कर रही है। कुशवाहा ने कहा कि शराबबंदी से लोगों को फायदा जरूर हो रहा, शराबबंदी वाले बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। और ये बातें जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहकर विपक्ष को एक और मुद्दा दे दिया। ये भी कहा कि जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक शराबबंदी सफल नहीं हो पाएगी। सिर्फ सरकार के कहने से शराबबंदी सफल नहीं हो सकती। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। केंद्र सरकार पर भी तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से बिहार में यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी है, तब से युवाओं को रोजगार नौकरी देने में तेजी से बढ़ोतरी हुई। सभी विभागों में खाली पदों पर तेजी से नियुक्तियां होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी गठबंधन सरकार को शपथ लिए 90 दिन भी पूरे नहीं हुए और बेरोजगारी को खत्म करने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। अगली खबर, पप्पू यादव ने कहा कि मोकामा में राजद की जीत नहीं हुई, बल्कि अनंत सिंह और AK-56 जाति की जीत हुई। जाप संरक्षक पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोकामा में राजद की जीत नहीं है, बल्कि अनंत सिंह की जीत हुई। यह AK-56 और जाति की जीत है। वहीं गोपालगंज चुनाव के नतीजे पर AIMIM को 12,000 वोट मिलने पर कहा कि राजद को आत्ममंथन की जरूरत है कि आखिर मुस्लिम वोट उससे अलग क्यों रहे। पूर्व मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि शहाबुद्दीन की मौत की केस डायरी सामने आनी चाहिए। आपको बता दें कि किशनगंज पहुंचे पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और क्षेत्र के लिए सरकार से विशेष आर्थिक मदद की मांग की। अगली खबर, 3 महीने पहले 7 दलों के सहयोग से बनी नीतीश कुमार की सरकार की चाल ढाल समर्थन दे रहे वाम दलों को पसंद नहीं है। भाकपा, माले, भाकपा और माकपा के 16 विधायक सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे। सबसे अधिक 12 विधायक माले के हैं। भाकपा माकपा के विधायकों की संख्या 2-2 है। फिलहाल भाकपा, माले और भाकपा ने सरकार के कामकाज पर तीखी टिप्पणी की। माले ने सरकार को सावधान किया कि जनता नाराज हो रही है। भाकपा माले की सर्वोच्च इकाई पोलित ब्यूरो की 9 नवंबर को बैठक में राय थी कि गठबंधन सरकार से लोग नाराज हो रहे हैं। अगली खबर, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 1 जून 2021 की सर्वदलीय बैठक के निर्णय और 2 जून को कैबिनेट की मंजूरी के 6 महीने के बाद भी गठबंधन सरकार जातीय जनगणना शुरू करने को लेकर गंभीर नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना का काम 2 चरणों में होना था, जबकि 6 महीने बीतने के बाद अभी मकानों की गिनती और नंबरिंग का पहला चरण भी शुरू नहीं हो पाया। ये भी कहा कि दूसरे चरण में जातीय और आर्थिक गणना शुरू होनी थी, लेकिन सरकार ने इस पूरे अभियान को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगली खबर, पटना में सारा इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट है। पटना में सारा इंडिया के खिलाफ दिवसीय धरना दिया गया। यह जो प्रोटेस्ट है ऑल इंडिया संयुक्त जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले किया गया, जहां लोगों ने थाली पीटकर सरकार एवं सहारा इंडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिनमें महिलाएं भी शामिल हुई। ये प्रोटेस्ट जो है सारा प्रमुख सुब्रतो राय के खिलाफ किया गया। लोगों का कहना है कि सारा इंडिया हमारा मैच्योरिटी पेमेंट नहीं दे रही है, हम लोग थक चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है और इसलिए प्रोटेस्ट ही अंतिम रास्ता है। अगली खबर, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष से सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में नियुक्ति घोटाला हो रहा। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार विधान परिषद के विस्तारित भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जो नियुक्ति हमारी सरकार में हो चुकी है, आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उसकी नियुक्ति पत्र बांट रहे। नीतीश कुमार और तेजस्वी मिलकर बिहार में नियुक्ति घोटाला कर रहे। साथ ही सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को अपने जन्मदिन के दिन तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगली को राष्ट्रीय लोजपा ने शराबबंदी को बताया असफल। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री को लिखा लेटर, कहा कि जेल में बंद दलितों को नहीं मिल रहे जमानत कराने वाले,
केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून को असफल बताते हुए एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। सीधे तौर पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा रखा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक लेटर लिखा। शराबबंदी कानून की वजह दलितों और गरीबों को हो रही परेशानी के साथ ही कुल 22 पॉइंट के जरिए कई महत्वपूर्ण बातों को लिखा गया। आरोप लगाते हुए इस लोजपा पार्टी ने कहा कि राज्य में अभी तक शराबबंदी पूरी तरह से विफल है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सच्चाई को हजम नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार के शराबबंदी मॉडल से राज्य को काफी नुकसान पहुंच रहा। अलीगढ़ पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की बेटी की सगाई उनके लिए शुभ हो सकती है। जिस इंतजार में आनंद मोहन और उनका पूरा परिवार है, वह खत्म हो सकता है। आनंद मोहन का पूरा परिवार बेसब्री से उनकी रिहाई का इंतजार कर रहा, तो यह बेटी सुरभि की सगाई के बाद यह संभव दिख रहा। दरअसल यह संभव यूं ही नहीं हो सकता। इसके पीछे की वजह यह है कि आनंद मोहन की बेटी की सगाई में पूरा बिहार सरकार का कुनबा पहुंचा था और महज बिहार सरकार के एक आदेश के बाद आनंद मोहन रिहा हो सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सगाई में बतौर अतिथि शामिल हुए थे। सगाई में शामिल एक नेता के मुताबिक आनंद मोहन और सीएम नीतीश कुमार में काफी देर बातचीत हुई। जैसे ही नीतीश कुमार सगाई स्थल पर पहुंचे, आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद और विधायक बेटे चेतक आनंद ने उनका भरपूर स्वागत किया। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में पहुंचकर काफी गदगद दिखे। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद और दामाद राजहंस को आशीर्वाद दिया और भविष्य की शुभकामनाएं दी। अलीगढ़ मधेपुरा जिले में 8 एचएम एवं सहायक शिक्षक पर प्रपत्र गठित किया गया है। वहीं करीब 57 स्कूलों के एचएम एवं सहायक शिक्षक का वेतन रोक दिया गया। स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग एक्शन मोड में है। शिक्षा विभाग ने 103 स्कूलों का वीडियो कॉलिंग से निरीक्षण किया है। इस मॉनिटरिंग से स्कूल की कई तरह की विसंगति भी खुलकर सामने आ रही है। डीओ जयशंकर प्रसाद ठाकुर ने कुमारखंड एवं आसपास के 5 स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें एक स्कूल छोड़कर अन्य में कहीं शिक्षक तो कहीं एचएम अनुपस्थित रहे और इसमें लगभग 15 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई, जिसमें सभी का वेतन रोक दिया गया। अलीगढ़ बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की। सरकार को सुझाव दिया कि 250 ml शराब का सेवन करने वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी जीतन राम मांझी शराबबंदी कानून की आलोचना कर चुके हैं। ये भी कहा कि सीजलों में 70% लोग ऐसे बंद हैं जो सिर्फ आधा लीटर या 250 ग्राम शराब पीते पकड़े गए। यह ठीक नहीं है। जो लोग 125 या 250 ग्राम शराब पीते हैं उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए और यह अन्याय है। अलीगढ़ नवादा में दुष्कर्म में असफल होने पर युवक ने नाबालिग को गोली मारकर घायल कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे भाई की भी जमकर पिटाई कर दी गई। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है। मामला नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है और भाई ने बताया कि आरोपी ने उसके सामने ही बहन को गोली मार दी। नाबालिग लड़की शौच करने के लिए गांव के बाजार में गई थी। इसी दौरान गांव के ही एक युवक के द्वारा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। ऐसे में लड़की ने जैसे ही हल्ला किया तो उसका भाई मौके पर पहुंच गया। वहीं लड़की को चिल्लाता देख आरोपियों ने नाबालिग को सिर में गोली मार दी। अलीगढ़ बोचाहा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की जीत हुई थी। बोचाहा में न बीजेपी जीती और न सैनी की पार्टी वीआईपी। बोचाहा की जीत पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने मिठाई बांटकर कहा था कि भाजपा की हार ही उनकी जीत है। अब मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की बारी है। यहाँ पर आरजेडी विधायक अनिल सैनी की विधायकी रद्द किए जाने के बाद उपचुनाव कराया जा रहा। कुर्नी उपचुनाव को मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी ने ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहाँ पर वीआईपी की अहमियत बढ़ती हुई दिख रही है। राजनीतिक गलियारे में इस बात की खूब चर्चा है कि गठबंधन की ओर से यह शर्त रखी गई है कि मुकेश सैनी कुर्नी से अगर खुद ही चुनाव लड़े तो वहां से उनको गठबंधन से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा बयान गठबंधन के किसी जिम्मेदार नेता ने नहीं दिया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ बैठक कर कुर्नी पर विचार विमर्श किया जाएगा। अलीगढ़ लालू प्रसाद को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य किडनी दे सकती है। जानकारी मिल रही है कि सिंगापुर के डॉक्टरों ने जांच के बाद लालू को किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति दे दी है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में ही रहती है और इसके लिए लालू प्रसाद की तो जांच हुई, साथ ही रोहिणी आचार्य की भी जांच की गई थी। पिछले महीने लालू प्रसाद सिंगापुर गए थे। जानकारी है कि इस महीने लालू फिर से सिंगापुर जा सकते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं।